तो सबसे पहले क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसमें देखना है कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो पहले इसका लॉजिक देखना होगा कि 64 और ये 512 इसमें किस लॉजिक से आ रहा है। उसका तो हम लोग ये देखेंगे 225 और 3375 इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। जब ये लॉजिक पकड़ लेंगे तो हम लोग इसका भी बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो 64 में 512 से यानी गुना करके मंगाया जाए तो नहीं बन सकता है। लेकिन अगर इसका अगर हम देखें ध्यान से 64 ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो ये 8 का स्क्वायर है। 8 हटाई क्या हो जाएगा 64। और ये 512 को अगर देखते हैं तो ये 8 के पावर क्यू का है। तो एक लॉजिक हमें समझ में आ रहा है कि ये सेम सेम जो दिख रहा है ये रहेगा, और ये वाला इस तरफ का स्क्वायर इस तरफ का क्यू रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसमें ऐसा बन पा रहा है। चलिए पकड़ते हैं 225 किसका स्क्वायर हो सकता है। तो ये 225 जो है 15 का स्क्वायर है। 225 15 का स्क्वायर है। लेकिन ये जो 3375 देख पा रहा है ये जो है 15 का पावर क्यू है। तो अब हमें लॉजिक पूरा तरीका से पकड़ में आ चुका है कि ये सेम सेम वाला में एक गोड़ का स्क्वायर होगा तो एक गोड़ का क्यू होगा, और इसमें भी पहले वाला का स्क्वायर होगा तो दूसरे वाला का क्यू होगा, ठीक है। चलिए हमने देख लेते हैं 169 किसका स्क्वायर है। तो ये 169 जन हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर है। तो इसके बाद जो आएगा वो 13 का क्यू कर लेंगे, ठीक है। तो हम चलिए इसका क्यू करेंगे। लेकिन क्यू करना किस लिए, हम लास्ट का सिर्फ 3 बार गुना करेंगे। 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 3 का 27 यानी लास्ट में क्या आएगा 7 आ रहा है। तो चेक करेंगे किस ऑप्शन में लास्ट में 7 है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट जो होते हैं ना पूरा का पूरा गुना नहीं करते, सिर्फ छोटा सा ट्रिक से क्या करते हैं इसको आंसर का सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको हटाया जाए, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है नंबर एनालॉजी का यानी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है भाई, यहाँ पर है। ये लुप्त संख्या यहाँ पे क्या हो सकता है, तो उससे पहले तो हमें लॉजिक पकड़ना होगा। किस लॉजिक से पहले ये सब बन रहा है, पहले ये चेक करते हैं 169। ये जब हम पकड़ में आ जाएगा, ये जैसे आ रहा है उस प्रकार हम 121 को भी पकड़ेंगे। जब ये दोनों आ जाएगा तो हम लोग इसका भी देख लेंगे, ठीक है। तो पहले चेक चेक करते हैं 169 कैसे आ रहा है। देखिए अगर 7 में 6 में अगर ये जोड़ दिया जाए तो 7 को 6 हो गया 13 गो, 7 को 6 हो गया 13 गो, और 13 के स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये देखिए 169 आएगा। समझ में आया। 7 और 6 को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ देने के बाद जब स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जा रहा है। क्या ये मेथड इसमें काम करेगा, चलिए चेक करते हैं। 9 और 2 को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 11, फिर 11 कर देंगे स्क्वायर 121 होता, बिल्कुल सही हो जा रहा है। तो हमें तो ये दो ठो पकड़ में आ गया है, तो इसका मतलब तीसरा भी जो है इसी लॉजिक के अनुसार काम करेगा। चलिए तीसरा को भी देख लेते हैं। 9 गो और 7 गो हो जाएगा 16 गो, और 16 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो स्क्वायर यानी लास्ट का करेंगे 2 बार, 6 36 यानी लास्ट में आना चाहिए 6। चेक करते हैं किस में है, तो एक ठो इसमें है और एक ठो इसमें है। ये दोनों में तो नहीं है, तो ये दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बच गए इस दोनों में कौन हो सकता है। तो मेरे ख्याल से पूरा गुना करना चाहिए, तो 16 हो गया, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, ठीक है। 6 6 1 7, सॉरी गुना गलती कर रहा है, 16 में 16 से गुना करना है। तो 6 1 36 के 6 हाथ में 3, 6 1 कम 6 6 3 हो जाएगा 9, फिर 1 में 6 से गुना कर 6 होगा, 1 1 कम 1 हो गया 6, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, यानी आ जाएगा 256। चेक करते हैं 256 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। चलिए हम लोग 2 नंबर सॉल्व कर चुके थे, अब 3 नंबर को देखते हैं। ऐसे ही बनाया जाएगा स्मार्ट तरीके से, और तेजी में बनाना है, तेजी में आइएगा तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब ये है, ये भी रीजनिंग का ही है। तो हमें देखना है कि ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ सकता है, ठीक है। तो हम ये पहले देखते हैं कि गाय से बछड़ा किस प्रकार हो रहा है। देखिए गाय का जो जो बच्चा होता है उसको हम बछड़ा बोलते हैं, गाय का जो बच्चा होता है उसे बछड़ा बोलते हैं। तो बताइए सुअर का जो जो बच्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, सुअर का जो बच्चा होगा उसे क्या बोलेंगे। तो चेक करते हैं, क्या फोल कहते हैं, नहीं ये तो नहीं हो सकता। पप्पी नहीं कह सकते हैं। कीटन नहीं कह सकते। कीटन तो जो होता है बिलाई का होता है, पप्पी जो होता है कुत्ता का होता है कि नहीं। पिगलेट, हाँ इसको कह सकते हैं। तो सुअर के जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, पिगलेट कहते हैं। देखिए बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान से समझते रहिए, और इतना अच्छा प्रिपरेशन करिए जिससे जो है फर्स्ट ही अटेम्प्ट में निकाला जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो उससे पहले तो हमें लॉजिक देखना होगा। जिस प्रकार इससे ये 242 आया उसी प्रकार इससे इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा, है कि नहीं। तो पहले चलिए देखते हैं इससे ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज हम लोग बनाए उससे पहले क्या करते हैं, नंबर प्लेस वैल्यू इसके लिख लेते हैं। जैसे सी आ जाएगा ये 3 पर, ए आ जाएगा 1 पर, एम आ जाएगा 13 पर, ये आ जाएगा 5 पर, आर आ जाएगा 18 पर, ये आ जाएगा 1 पर, ठीक है।
अब ये हो जाने के बाद देखिए ये जो 242 है इसको चेक कर लेते हैं जोड़कर, क्योंकि गुना करने से तो नहीं हो सकता लेकिन जोड़कर शायद कहीं हो सकता है, तो जोड़कर चेक कर लेते हैं शायद कहीं मिल जाए। चलिए जोड़ते हैं, 3 गो, एक हो गया 4 गो, 4 3 हो जाएगा 7, 7 5 हो गया 12, 12 8 20 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो 21 का एक हाथ में 2 आ गया। ठीक है, एक और हाथ में का 2, 3 3 एक हो गया 4, 41। चलिए 41 में क्या कोई चीज़ से गुना की करके हम 242 मंगा सकते हैं? ट्राई करते हैं 2 से। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 में 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 82। नहीं, 82 आ जा रहा है, नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब ये जो हम लोग जो तरीका लगा रहा है ये गलत लगा रहा है। ठीक है, जब ऐसे ना लिख ले तो इसका उलट ही, इसका विपरीत संख्या लिख लीजिए, 3 का विपरीत। तो देखिए अगर आपको याद नहीं होगा तो विपरीत निकालने का आसान तरीका 27 में से घटाते चलिए। 27 में से हमेशा कितने से घटाना होगा? 27। 27 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24, यहाँ लिख देंगे 24। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 24। फिर उसका एक का विपरीत करेंगे, यानी 27 में से फिर घटाएंगे 1, 27 में से क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26, यहाँ लिख देंगे 26। फिर 13 का विपरीत पकड़ेंगे तो 27 में से फिर 13 घटा देंगे, लगा लेते हैं सब में प्लस का साइन लगा लेते हैं और चेक करते हैं जोड़कर। ठीक है, तो 4 गो 6 गो हो गया 10 गो, 10 गो और 4 गो हो जाएगा 14 गो, 14 या 2 16 हो जाएगा, 16 गो और ये जोड़ देंगे 9 गो, यानी हो जाएगा ये 25 गो, और 25 में फिर जोड़ देंगे 6, तो 6 5 11 यानी हो जाएगा 31। तो 31 का लिख देंगे 1 और हाथ में आया 3, तो 3 गो और ये 2 गो हो जाएगा 5 गो, 5 2 7, 7 1 8, 8 और 2 हो जाएगा 10, और 10 2 हो जाएगा 12। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद चलिए इसको 2 से गुना करके चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, 2 एक कम हो जा रहा है 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, और 2 एक कम हो जाएगा 2। चलिए, तो अब तो हमें समझ में आ गया है जो करना क्या है कि इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, इसका विपरीत लिखेंगे, लिखने के बाद जोड़ेंगे, जोड़कर क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो हमारा ये आंसर चल आएगा। तो सेम लॉजिक हम लोग इसमें भी अपनाएंगे। ठीक है, इसका भी ऐसे ही करेंगे। तो इसका पहले नंबर प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सी आता है ये 3 पर, ये आता है 5 पर, 14 पर, ये 20 पर, 18 पर, और ये आ गया 5 पर। ठीक है, तो क्या हम सबका निकालें? बिल्कुल सबका निकालना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? इसका विपरीत 27 का विपरीत, चलिए इसको अलग कलम से कर देते हैं, सही रहेगा। ठीक है, सॉरी 27 में से 3 घटाएंगे, विपरीत दिखाने का तरीका क्या है? 27 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24, इसका विपरीत हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए फिर 27 में से घटाएंगे 5 तो ये हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 22, या क्या लिख देंगे? 22 लिख देंगे। सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देते हैं। तो चलिए जोड़ के चेक करते हैं। ठीक, 4 गो और 2 गो हो जाएगा 6 गो, 6 3 हो जाएगा 9, 9 गो 7 गो हो जाएगा 16 गो, और 16 गो हो जाएगा 25 गो, 9 मतलब 16 गो 9 गो हो जाएगा 25 गो, और 25 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27 गो। तो 27 के क्या हो जाएगा? 7, 27 क्या हो जाएगा? 7, हाथ में आ गया 2। ठीक है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 गो और 2 गो हो जाएगा 4, 2 6, 6 1 7, 7 गो 8 गो 1 9 गो, 9 गो हो गया, इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 सते हो जाएगा 14 के 4, हाथ देखिए ऐसे ही आंसर में पकड़ में आ जाए, लास्ट में 4 इसी का है, लेकिन गुना कर लेते हैं। 2 सते 14 के 4, हाथ में 1 आ गया, 2 9 18, 1 हो गया 19 आ जा रहा है। तो ऐसे जो है बनाया जा सकता है फास्टली। अगर आप चाहते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा फास्टली करने का तो सबसे पहले 2 तरीका समझिए। आप जो है अल्फ़ाबेट लेटर का प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए और इसको विपरीत याद कर लीजिए। अल्फ़ाबेट लेटर का प्लेस वैल्यू, उसका विपरीत। अगर आप 2 टू कंट्रास्ट कर लेना तो आपसे रीजनिंग जो है बहुत ही आसानी से बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यानी इस तीनों में कुछ ना कुछ होगा और इस दोनों में कुछ ना कुछ जो है लॉजिक होगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अगर 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 3 हो जाएगा 36, और 6 में 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36। क्या ये ऐसा लॉजिक क्या इसमें काम कर सकता है? ट्राई करके देखेगा। चलिए करते हैं। 18 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54, और 9 6 हो जाएगा 54। बस बहुत ही जल्दी बन गया, यानी गुना 3 और गुना 6 हमें दिखेगा, गुना 3 और गुना 6। तो चेक करते हैं किसमें गुना 3 और गुना 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम 28 में गुना 3 करते हैं, अलग कलम से किया जाए, 28 में अगर हम लोग गुना 3 करते हैं, 28 में अगर गुना 3 करेंगे तो ये हमारा आएगा 84, 86 नहीं आएगा। ठीक है,
गुना करके चेक कर लेते हैं। 3 8 हो गया 24 के 4, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 84, यानी 84 आ रहा। तो पहला वाला तो नहीं हो सकता, एक तो इसमें इसमें और इसमें 3 गो में है, ठीक है। तो 26 में 3 से गुना करेंगे तो 84 नहीं आ सकता। ये खत्म, बस ये 2 गो बच गया। ये दोनों में देखिए पूरा का पूरा सेम है, या इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, ठीक है। तो रूल के अनुसार से पहला वाला इस 3 से गुना हो रहा था, अब नेक्स्ट वाला में क्या 6 से गुना होगा। चलिए चेक करते हैं। 6 से 14 छक 84 होता है, बिल्कुल यही होगा, यही 6 से गुना कर 84 हो जा रहा है, इसमें जो है 3 से गुना करने से 84 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग तेजी में पकड़ सकते हैं।